हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वायरस बॉम्ब्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए ये क्लास 15 है। तो इससे पहले अगर आपने 14 वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एचपी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए डिफाइन करते हैं वायरस को। तो वायरस की जो फुल फॉर्म है वो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वायरस की फुल फॉर्म है। और वायरस इट मे कोज डैमेज ऑफ योर हार्ड डिस्क कंटेंट एंड इनफैक्ट नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ योर कंप्यूटर। तो जो वायरस होता है ये डैमेज करता है हमारे जो हार्ड डिस्क में जो कंटेंट्स होता है, यानी कि फाइल्स वगैरह जो होती हैं हार्ड डिस्क में, ये डैमेज करता है, यानी कि ख़राब करता है उन फाइल्स को। उन फाइल को ओपन करने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये वायरस की वजह से होता है। आगे बात करेंगे इनफैक्ट नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ योर कंप्यूटर। तो जैसे कि नॉर्मल ऑपरेशन से मतलब ये है कि कंप्यूटर में, जैसे कि कंप्यूटर की पावर ऑन और ऑफ करनी हो तो उसमें जो कंप्यूटर में जो पावर ऑन ऑफ करनी हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये जो ज़्यादा टाइम लगता है ये टाइम लगता है वायरस की वजह से। अगर कंप्यूटर में वायरस होगा तो पावर ऑन और ऑफ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। आगे बात करते हैं द फर्स्ट पीसी वायरस वाज ए बूट सेक्टर वायरस कोल्ड ब्रेन। तो जो पीसी वायरस था बूट सेक्टर में, तो ये जो वायरस था ये था ब्रेन। तो ये बूट सेक्टर में फर्स्ट वायरस था ब्रेन। इसको जो डिटेक्ट किया गया था ये किया गया था 1986 में, इसको डिटेक्ट किया गया था। किसके द्वारा डिटेक्ट किया गया? ये फ़ारूक अल्वी ब्रदर के द्वारा इसको डिटेक्ट किया गया। तो ये जो फ़ारूक अल्वी ब्रदर थे लाहौर के रहने वाले थे, पाकिस्तान में इसको डिटेक्ट किया गया था। तो ये जो रहने वाले थे ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, फ़ारूक अल्वी ब्रदर। वायरस आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर डिज़ाइन टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम वन फाइल टू अनदर ऑन ए सिंगल कंप्यूटर। तो जो ये वायरस होता है ये फैलता है कंप्यूटर में, ये वन फाइल से सेकंड फाइल में ये वायरस फैलता है। तो ये जो वायरस है ये वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर नहीं फैलता है, ये वायरस वन फाइल से सेकंड फाइल में फैलता है। तो ये वायरस फाइल टू फाइल फैलता है। इन मोस्ट केसेस दैट ह्यूमन इंटरवेंशन कम इन। तो ये जो वायरस होता है ये वायरस आता है ह्यूमन एक्टिविटी के जरिए, ये वायरस आता है, यानी कि ह्यूमन इस वायरस को खुद फैलाते हैं जिससे कि दूसरे व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी किया जा सके। तो ये ह्यूमन इस वायरस को खुद प्रिपरेशन करता है जिससे कि दूसरे व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन या उसके डाटा को हानि पहुंचाई जाए। आगे बात करेंगे द क्रीपर वायरस वाज डिटेक्टेड ऑन अर्पानेट। तो जो क्रीपर वायरस था इसको जो डिटेक्ट किया गया था ये किया गया था अर्पानेट के द्वारा, इस वायरस को डिटेक्ट किया गया था। तो अर्पानेट की जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस, ए से बनेगा एडवांस और आर से बनेगा रिसर्च और पी से बनेगा प्रोजेक्ट और ए से बनेगा एजेंसी और नेट से बनेगा नेटवर्क। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। क्रीपर वाज इन एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम। तो क्रीपर जो है ये एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम है। तो इसको जो रिटर्न किया गया था ये बॉम थॉम्स के द्वारा इसको रिटर्न किया गया था। तो बीबीएन टेक्नोलॉजी थी, इसको जो डेवलप किया गया था क्रीपर वायरस को, ये 1970 में इसको 71 में इसको डेवलप किया गया था जो ये क्रीपर वायरस था। इसको रिटर्न किया गया था फ्रेंड्स, इसको डेवलप नहीं, इसको क्रीपर वायरस को रिटर्न किया गया था बॉम थॉम्स के द्वारा 1971 में। आगे बात करेंगे एल क्लोनर वाज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वायरस। तो जो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर जो वायरस था वो था एल क्लोनर, ये वायरस था फर्स्ट। तो फ्रेंड्स वहाँ पे जो था बूट सेक्टर वायरस जो था वो ब्रेन था। तो यहाँ पे सिंगल पूछा है फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वायरस कौन है, तो ये एलो क्लोनर वायरस है फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वायरस। तो इस वायरस को ये सिंगल कंप्यूटर वायरस, यानी कि आपको पता है वायरस जो होता है ये फैलता कैसे है, फाइल टू फाइल फैलता है। तो इसको जो ये जो वायरस है एलो क्लोनर, इसको रिटर्न किसने किया था, तो ये किया था रिचर्ड स्क्रनेटा ने इसको रिटर्न किया था। तो ये 1981 में इसको रिटर्न किया था। तो एलो क्लोनर वायरस जो था ये फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वायरस था। आगे बात करेंगे वायरस कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बूट सेक्टर वायरस को। तो बूट सेक्टर वायरस जो होता है ये इन्फेक्ट करता है फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क को, तो ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। तो ये इन्फेक्ट करेगा फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क को। तो ये बूट सेक्टर वायरस है। आगे बात करते हैं मैक्रो वायरस क्या होता है। मैक्रो वायरस डू नॉट इन्फेक्ट द प्रोग्राम, दे इन्फेक्ट डॉक्यूमेंट्स।
तो मैक्रो वायरस जो होता है ये इन्फेक्ट नहीं करता है प्रोग्राम को, ये इन्फेक्ट करता है डॉक्यूमेंट को। जैसे कि फ्रेंड्स हम MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट में कहीं पर भी जैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ये उन डॉक्यूमेंट को इन्फेक्ट करेगा, ये प्रोग्राम को इन्फेक्ट नहीं करता है मैक्रो वायरस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स वायरस है, ये वायरस प्रोग्राम को इन्फेक्ट ना करके ये इन्फेक्ट करता है डॉक्यूमेंट को। आगे बात करेंगे वायरस होक्स क्या होता है। तो वायरस होक्स जो होता है, दिस वायरस होक्स डू नॉट एग्जिट द डिस्पाइट रूमर्स ऑफ द क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वायरस होक्स जो होता है ये झूठी अफवाह फैलाता है कि अगर आपने ये जो ऐप है अगर इसको आप डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपका जो फ़ोन है, मोबाइल है या फिर कोई कंप्यूटर है तो वो हैंग हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं वायरस होक्स। और ये अपना जो जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है ये चुरा लेता है वायरस होक्स। तो ये हानि पहुंचाता है हमारे सिस्टम को, चाहे वो कंप्यूटर है हो या फ़ोन। तो इसको हम बोलेंगे वायरस होक्स। तो ये र्यूमर्स फैलाता है यानी कि अफवाह फैलाता है कि आपका कंप्यूटर ख़राब होने वाला है, अगर आप इस ऐप को डाउनलोड नहीं करोगे तो आपका ये ख़राब हो जाएगा सिस्टम। आगे बात करते हैं वॉर्म्स की। तो फ्रेंड्स हमने वायरस को डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे वॉर्म्स की। द फर्स्ट वॉर्म्स नेटवर्क बोर्न इनफैक्ट प्रोग्राम ओरिजिनेटेड नॉट ऑन पर्सनल कंप्यूटर बट ऑन द मल्टीटास्किंग यूनिक्स सिस्टम। तो जो वॉर्म होता है ये जो इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करता है ये वन कंप्यूटर टू सेंड कंप्यूटर में ये फैलता है वॉर्म जो होता है। तो जो वायरस होता है ये इन्फेक्ट करता है फाइल को, और ये जो वॉर्म है ये इन्फेक्ट करता है वन कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर को, ये इन्फेक्ट करेगा। तो वॉर्म ये इसकी जो है फीचर है। और जो वायरस है उसका जो वर्क है वो है फाइल टू फाइल को ख़राब करना, इन्फेक्ट करना। तो ये कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। आगे बात करेंगे द फर्स्ट वेल नाउन वर्म वाज द इंटरनेट वर्म ऑफ 1980 विच इन्फेक्ट सन क्यू एंड वैक्स BSD। तो जो द वर्म वाज द इंटरनेट वर्म ऑफ 98 विच इन्फेक्टेड। तो जो जिससे कि फर्स्ट में जो कंप्यूटर इन्फेक्ट हुए थे, सिस्टम जो इन्फेक्ट हुए थे वर्म से वो हुए थे ये SunQS जो आप देख रहे हो, वैक्स BSD। तो ये इन्फेक्ट हुए थे वर्म से। इन मोस्ट ऑफ केसेस ऑफ कंप्यूटर वर्म डू नॉट स्प्रेड इन ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये जो वर्म होता है, जो वायरस है, ये जो फैलता है ये ह्यूमन एक्टिविटी के ज़रिए नहीं फैलता है। तो जो वायरस होता है ये ह्यूमन एक्टिविटी के ज़रिए फैलता है, और जो वर्म होता है ये ह्यूमन के द्वारा नहीं फैलता है, ये कंप्यूटर में खुद ही फैल जाता है। तो वर्म को जो पहले डिटेक्ट किया था तो ये 1980 में इसको डिटेक्ट किया गया था। तो इसमें जो सिस्टम प्रभावित हुए थे वो हुए थे SunQS एंड वैक्स BSD। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रोजन हॉर्स को। तो फ्रेंड्स जो हमने पढ़ा वायरस जो होता है ये फैलता फाइल टू फाइल, और वर्म जो होता है ये वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर फैलता है। तो ये इसके पहचान है जो हमने डिस्कस किया ये ऊपर वर्म। आगे देखते हैं ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अपीयर टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर बट इंस्टेड दे कंप्रोमाइज योर सिक्योरिटी। तो ट्रोजन हॉर्सेस जो होता है ये बोलता है कि आप ये जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी यूज़फुल है, आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा होगा, ऐसा ऐसा मिलेगा कि आप और इसके जो परिणाम होते हैं वो बोलते हैं गलत होते हैं, यानी कि ये आपकी सिक्योरिटी जो होगी वो चुरा लेगा, प्राइवेसी को आपकी चुरा लेगा, जिससे कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको ख़तरा हो जाएगा। तो ये ट्रोजन हॉर्सेस होता है, ये बोलता कुछ है कि आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा, पर होता कुछ नहीं है। इससे आपकी जो सिक्योरिटी है और उसमें जो आपका कंप्यूटर है इसको डैमेज होगा, आपकी फाइल्स वगैरह जो होंगी वो चोरी हो जाएंगी, और जो आपकी कंप्यूटर की स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी। तो ये ट्रोजन हॉर्सेस की वजह से होता है। ट्रोजन हॉर्स में भी कम इन दी फॉर्म ऑफ ईमेल। तो ट्रोजन हॉर्स जो होता है ये आ सकते हैं ईमेल के जरिए भी आ सकता है ट्रोजन हॉर्स। दैट इंक्लूड अटैचमेंट क्लेमिंग टू बी माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी अपडेट। तो ये आपको सिक्योरिटी अपडेट करने के लिए बोलेगा, पर अपडेट कुछ नहीं होगा, ये आपकी जो सिक्योरिटी होगा इस सिक्योरिटी को ये चोर लेगा यानी कि चुरा लेगा। तो ये ट्रोजन हॉर्स करता है ऐसा। तो हमने डिस्कस कर लिया है वायरस वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स को, तो आपको पता चल गया होगा ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। तो ये बोलता है कि ये जो एप्लीकेशन है आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करोगे तो आपको ये एप्लीकेशन काफ़ी यूज़फुल होगी, पर होती कुछ नहीं है, ये आपकी सिक्योरिटी को चुरा लेती है जो ट्रोजन हॉर्स होता है। आगे बात करेंगे मेलवेयर की। मेलवेयर इज़ एनी सॉफ्टवेयर इंटेंशनली डिज़ाइन टू कोज डैमेज टू ए कंप्यूटर सर्वर क्लाइंट और कंप्यूटर नेटवर्क। अ वाइड वैरायटी ऑफ मेलवेयर टाइप एग्जिट इंक्लूडिंग कंप्यूटर वायरस वॉर्म्स ट्रोजन हॉर्स एंड स्पाईवेयर। तो फ्रेंड्स जो मेलवेयर जो होता है इसमें जो सॉफ्टवेयर आएंगे जैसे कि आपके जो कंप्यूटर में जो डाटा वगैरह होगा
ये डैमेज कर देता है। मेलवेयर जो होता है तो आपके जो डाटा को ये हानि पहुंचा सकता है, आपकी फ़ाइल को करप्ट कर सकता है, तो ये मेलवेयर करता है। तो मेलवेयर में जो सॉफ्टवेयर आएंगे, सॉरी फ्रेंड, जो ये वायरस आएंगे जैसे कंप्यूटर वायरस हो गया, वोरम हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, तो ये जो आएंगे ये मेलवेयर के अंडर ही आएंगे। यानी कि मेलवेयर जो होता है ये हमारी सिक्योरिटी और हमारी फाइल्स को ये ख़राब कर देता है। तो ये मेलवेयर के अंडर आएंगे, जो आप सभी ये नीचे देख रहे हो, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स और वायरस वगैरह देख रहे हो, रैनसम, स्पाईवेयर, तो ये मेलवेयर अंडर के अंडर ही आएंगे। तो मेलवेयर जो है ये हमारी जो सिक्योरिटी और फाइल्स को ये जो है इसको ये मिसगाइड करता है, यानी कि डैमेज कर देता है। आगे बात करेंगे सॉफ्टवेयर बग की। तो सॉफ्टवेयर बग जो होता है, अ सॉफ्टवेयर बग इन द एरर और फॉल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम। तो जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम में जो एरर आता है और फॉल्ट आता है, तो ये जो एरर आता है या फॉल्ट आता है तो ये बग्स की वजह से आता है। तो सॉफ्टवेयर बग जो होता है ये होता है कंप्यूटर में हमारा जो प्रोग्राम है वो रन नहीं करता है। तो ये कंप्यूटर जो रन नहीं करता है ये बग्स की वजह से ही रन नहीं करता है। आगे बात करेंगे स्पाईवेयर की। इज़ द टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर और मेलवेयर दैट इज़ इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटिंग डिवाइस विदाउट द एंड यूज़र नॉलेज। तो फ्रेंड्स स्पाईवेयर जो होता है हमें पता भी नहीं होता कि हम ऐसा कर रहे हैं कि वैसा कर रहे हैं, जिससे कि वो हमारे जो नॉलेज हमारे नॉलेज में नहीं होता है, पर वो हमारी जो सिक्योरिटी होती है वो चुरा लेता है, हमारी प्राइवेसी को ये चुरा लेता है। तो हमें इस चीज़ का पता भी नहीं होता कि हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसका क्या हो रहा है। तो ये स्पाईवेयर के अंडर आएंगे। इट्स स्टिल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है स्पाईवेयर। तो हमें खुद ही पता नहीं होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन किसी और व्यक्ति के हाथ में, तो इसको हम स्पाईवेयर बोलेंगे। आगे एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। तो आपने बताना है कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन था। तो ये जो फर्स्ट नेम जो था फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का वो था क्रीपर। तो ये फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था, तो हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। तो आपने बताना है कि द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स ये हमने ऊपर डिस्कस भी किया। तो डॉक्यूमेंट को इन्फेक्ट करता है तो ये मैक्रो वायरस होता है। तो जो ये मैक्रो वायरस होता है ये इन्फेक्ट करता है डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि एप्लीकेशन के अंडर ही आएंगे ये जो डॉक्यूमेंट होंगे। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। तो मैक्रो वायरस है ये प्रोग्राम को इन्फेक्ट नहीं करता, ये इन्फेक्ट करता है डॉक्यूमेंट को। तो डॉक्यूमेंट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर ही आएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर ही हम डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, जैसे कि MS वर्ड और MS एक्सेल। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द वायरस दैट स्प्रेड इन कंप्यूटर। तो आपने बताना है कि कौन सा वायरस होता है स्प्रेड होता है कंप्यूटर में। व्हाट इज़ द वायरस दैट स्प्रेड इन कंप्यूटर। तो ये जो है इट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो आपने बताना है कि वायरस कौन सा है ये। तो वायरस जो होता है ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। इट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्प्रेड इन कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो वायरस जो स्प्रेड करता है कंप्यूटर में, तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायरसेस दैट फूल ए यूज़र इनटू डाउनलोडिंग एंड और एग्जीक्यूटिंग दैम बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स ये व्यक्ति का वो बनाता है, मूर्ख बनाता है, यानी कि फूल बनाता है कि ये फ़ाइल जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, पर ये जो है जो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसको चुरा लेता है। फूल ए यूज़र इनटू डाउनलोडिंग इनटू एग्जीक्यूटिंग दैम बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूज़फुल एप्लीकेशन। बोलता है कि ये जो हमारी फ़ाइल है ये काफ़ी यूज़फुल है, तो जो ऐसा काम करता है वो करता है। इसका जो ऑप्शन 3 होगा ये राइट हो जाएगा। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स है ये बोलता है कि हमारी फ़ाइल जो है काफ़ी यूज़फुल है, पर होती है ये काफ़ी जो है इन्फेक्ट करती है हमारी फाइल्स वगैरह को। तो ये ट्रोजन हॉर्स, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द टाइम बॉम्ब अकर। तो जो ये व्हाट क्या करता है टाइम बॉम्ब अकर, तो ये करता है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर डेट और डाटा और टाइम। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अटेम्प्ट इज मेड बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियली इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पर्सन बाय फाल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। तो आपने बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ अटेम्प्ट इज मेड बाय इंडिविजुअली टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पर्सन बाय। वो बोलता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो
अपनी जो व्यक्ति है वो अपनी इन्फॉर्मेशन बताता है कि मैं बड़े मतलब विश्वास से बोलता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन सही है, पर जो वो इन्फॉर्मेशन बताता है वो गलत इन्फॉर्मेशन बताता है अपनी आइडेंटिटी के लिए, तो इसको हम स्कैम बोलेंगे। ये फिशिंग स्कैम बोलते हैं इसको। यानी कि हम बता हमारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारी जो पर्सनल एड्रेस है वो कुछ और है और हम बता कुछ और रहे हैं, तो ये फिशिंग स्कैम के अंडर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। तो आपने बताना है कि फर्स्ट जो बूट सेक्टर वायरस कौन है। तो बूट सेक्टर वायरस जो है ब्रेन है, ये ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स ये बूट सेक्टर वायरस है। आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन एंटीवायरस। तो आपने बताना है एंटीवायरस क्या है। बिगर एंड मोर डेंजर वायरस, सॉफ्टवेयर यूज टू डुप्लीकेट वायरस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज टू प्रिवेंट डिटेक्ट एंड रिमूव मेलिशियस सॉफ्टवेयर। यस फ्रेंड्स, तो ये जो होता है एंटीवायरस, ये जो होता है जो हमारी डैमेज करता है हमारे कंप्यूटर को, तो इससे बचाता है एंटीवायरस जो होता है। तो ये प्रिवेंट करता है, रोकता है, डिटेक्ट एंड रिमूव मेलिशियस सॉफ्टवेयर। तो जो हम कंप्यूटर में जो हानिकारक जो चीज़ें होती हैं उसको ये डिलीट करता है, जिससे हमारे जो कंप्यूटर होता है वो सेव होता है। तो ये एंटीवायरस है, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्पाईवेयर। तो आपने बताना स्पाईवेयर क्या है। थोड़ा फ्रेंड्स इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। What is spyware? Spyware is a type of malware installed on the computer the collection information about a user without their knowledge. तो ये भी इसका ठीक है। The presence of spyware is typically hidden from the user and can be difficult to detect. तो फ्रेंड्स ये भी राइट है। देन नेक्स्ट है द स्पाईवेयर प्रोग्राम लुक ऑन योर कंप्यूटर टू स्टील इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक योर पासवर्ड एंड लॉगिन एंड अदर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन एंड देन सेंड इट ऑफ टू समवन एल्स। तो ये भी राइट है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन फ्रेंड्स ये फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, तो ये इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। तो स्पाईवेयर जो होता है ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जिससे कि इस पर उसको जो यूज़र होता है उसको खुद ही पता नहीं होता है। इसके अलावा ये जो है जो इन्फॉर्मेशन है, जो ये इन्फॉर्मेशन होती है, ये इन्फॉर्मेशन वगैरह को चुरा लेता है। तो ये हमने डिस्कस किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूज़र ऑफ मेलवेयर। तो आपने बताना है कि क्या है यूजेस ऑफ मेलवेयर क्या हैं। तो इसके यूजेस जो हैं, मैनी अर्ली इन्फेक्टिव प्रोग्राम इंक्लूडिंग द फर्स्ट इंटरनेट वर्म्स रिटन हैज़ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टूडे मेलवेयर इज यूज प्राइमली टू स्टील सेंसिटिव। तो फ्रेंड इसका जो 2 होगा ये राइट हो जाएगा। तो मेलवेयर जो होता है ये जो हमारी पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है इसको ये चुरा लेता है मेलवेयर। तो ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के MCQ, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया इसको डीपली से भी, इसको हमने डिस्कस किया वायरस को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।